again. It's a Redskin. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ मीराबहन और बाघ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों को समझना है और किस प्रकार से हमें उनका उत्तर देना है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। मैंने आपको बताया है, जब कभी भी अभ्यास में आप यह वाला निशान देखेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से हमें इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। हेडिंग है कहानी से। कहानी में बाघ को खतरनाक जानवर बताया गया है। नीचे दी गई सूची में सबसे खतरनाक चीज तुम्हारी समझ में क्या है और क्यों। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर? चाकू, बिजली, टूटा हुआ कांच, आग। अब मेरे हिसाब से इसका उत्तर होगा, इस सूची में सबसे खतरनाक आग है, क्योंकि यदि घर में आग लग जाए तो सब कुछ जलकर राख हो जाता है, यहाँ तक कि हमारी जान भी जा सकती है। यह था इस प्रश्न का उत्तर। मेरे हिसाब से अगर आपको कोई और चीज़ खतरनाक लिखती है तब आप उस प्रकार से अपना उत्तर लिखिए। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न क्या है? मीरा बहन की बात सुनकर गांव के लोगों को निराशा हुई होगी। उन्होंने मीरा बहन से क्या कहा होगा? सोचकर गांव के लोगों की बातें लिखो। आपको पता है, जब मीरा बहन ने बताया कि उन्होंने जाकर रात में पिंजरे का दरवाजा खोल दिया, तब गांव वालों ने कई ढेर सारी बातें कही होंगी। वो क्या क्या कहा होगा उन्होंने? आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर हम कैसे लिख सकते हैं। गांव वालों ने कई बातें कही होंगी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आपने यह अच्छा नहीं किया। बाघ कभी भी आकर आदमी को खा सकता है। वह हमारे अन्य जानवरों को भी खा सकता है। वह कभी गांव वालों पर भी हमला कर सकता है। इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगले प्रश्न की हेडिंग है खतरनाक है या नहीं। गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तुम्हारे हिसाब से नीचे लिखे जंतुओं में से कौन कौन खतरनाक हो सकते हैं, उन पर गोला लगाओ। जैसे क्या क्या दिया है यहाँ पर? भैंस, चीता, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सांप, बिच्छू, कछुआ, केचुआ, तिलचट्टा, कबूतर, भालू। अब आपको इस प्रश्न का उत्तर अपने अनुसार देना है। मैंने आपको वैसे भी बताया है, मैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूँ, लेकिन हो सके तो आप अपने शब्दों में, अपने वाक्यों में अपने प्रश्नों का उत्तर लिखें। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जैसे मेरे हिसाब से मुझे चीता खतरनाक जानवर लगता है, और मेरे हिसाब से मुझे कुत्ता खतरनाक जानवर लगता है। सांप, बिच्छू, भालू। हो सकता है कि आपको कोई और जानवर खतरनाक लगे, आप उनको गोला करिए। अब आपको क्या बताना है? जिनके नाम पर तुमने गोला लगाया वे कब खतरनाक हो सकते हैं। आइए देखते हैं ये जानवर कब खतरनाक हो सकते हैं। चीता और भालू जब जंगल से भागकर शहर में आ जाएं तो ये लोगों पर हमला कर सकते हैं। कुत्ता जब पागल हो जाता है तो काट सकता है। सांप को अगर हम छेड़ते हैं तो वो काट सकता है। बिच्छू के डंक मारने पर वो खतरनाक हो सकता है। इस प्रकार से आप जिन जानवरों पर गोला लगाएंगे, आपको उनके बारे में बताना है कि वो कब खतरनाक हो सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पिंजड़ा। चूहा पकड़ने का पिंजड़ा देखकर बताओ कि वह अपने आप कैसे बंद हो जाता है, और एक बार कैद हो जाने के बाद चूहा उससे बाहर क्यों नहीं आ पाता। चलिए देखते हैं सबसे पहले चूहे का पिंजड़ा। आपने देखा होगा इस प्रकार का चूहे का पिंजड़ा। अब आपको लिखना है इन पर वाक्य की कैसे यह दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाता है। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, चूहा पकड़ने वाला पिंजड़ा तारों से बना होता है, जिसका एक दरवाजा एक तार से अटका रहता है। आप देख रहे हैं ये वाला दरवाजा तार से अटका हुआ है, और तार के दूसरे सिरे पर रोटी का टुकड़ा लगाया जाता है। जैसे ही चूहा इसे खाने के लिए आता है, तार से अटका दरवाजा बंद हो जाता है और चूहा बाहर
नहीं आ पाता। अगर आपके पास कोई अन्य प्रकार का या कोई किसी दूसरी प्रकार का पिंजरा है तो आप उस पर भी देखकर वाक्य लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। गांव वालों ने बाघ को पिंजरे में बंद करने की योजना बनाई थी। किसी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करके रखना सही है या गलत? क्यों? अब आपको बताना है कि अगर आप किसी फ्री पक्षी को जो फ्रीडम के साथ आकाश में उड़ रहा है उसको आप अगर किसी पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो ये सही है या गलत? मेरे हिसाब से इसका उत्तर है किसी भी आजाद पशु या पक्षी को पिंजरे में बंद करना सही नहीं है, क्योंकि आज़ादी सभी का अधिकार है और हमें ये उनसे नहीं छीनना चाहिए। हमें किसी को पिंजरे में बंद करके नहीं रखना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की हेडिंग है क्यों कैसे। देखते हैं इस प्रश्न में हमें क्या करना है। इस प्रश्न का उत्तर भी हमें लिख कर देना है। अपने मन से सोच कर लिखो, ऐसा कैसे किया होगा। पहला प्रश्न है बाघ की खबर पूरे गांव में फैल गई, कैसे? इसका उत्तर होगा गांव बहुत छोटे होते हैं और उनमें लोग भी कम होते हैं। भाईचारा भी लोगों के मध्य अच्छा होता है, फ्रेंडशिप अच्छी होती है लोगों के बीच में, इसलिए क्या होता है, इसलिए तुरंत ही बात फैल जाती है। इस प्रकार ही बाघ की खबर भी पूरे गांव में फैल गई। अब देखते हैं अगला प्रश्न। लोग मीरा बहन के पास पहुंचे, क्यों? इसका उत्तर होगा लोग मीरा बहन के पास पहुंचे क्योंकि उन्हें लगा कि मीरा बहन इस समस्या का हल बता सकती है। उन्हें क्या लगा? मीरा बहन इस समस्या का हल बता सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। पिंजरा बिना बाघ के बंद हो गया, कैसे? इसका उत्तर होगा रात में मीरा बहन ने जाकर पिंजरे का दरवाजा बंद कर दिया था। इस प्रकार पिंजरे का दरवाजा बिना बाघ के बंद हो गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बकरी कहे कहानी। सोचो अगर यह कहानी बकरी सुनाती तो क्या क्या बताती। उसकी कहानी मज़ेदार होती ना। बकरी अपनी कहानी में क्या क्या बताती? बकरी क्या बताती? पहला वाक्य क्या है? बकरी बताती कि उसे कैसे बाघ का चारा बनाकर बांधा गया। रात भर वह कैसे बाघ के बारे में सोच सोचकर डर से कांप रही थी। उस काली रात में मीरा बहन कैसे उसके लिए देवता के समान आई और उन्हें देखकर कैसे उसकी जान में जान आई। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। आप सोचिए और बकरी के मन में क्या क्या आया होगा, और अगर बकरी कहानी सुनाती तो वो क्या क्या बताती। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की हेडिंग है चलो पकड़ें। गांव वालों ने बाघ को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई थी। कक्कू के घर में रोज बिल्ली आकर दूध पी जाती है। कक्कू की मदद करने के लिए कोई योजना बनाओ। अब आपको कक्कू की हेल्प करनी है, किस लिए? किसमें? कि उसके घर में एक रोज बिल्ली आती है और दूध पीकर चली जाती है। तब आप उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं? गांव वालों की तरह कक्कू को बिल्ली पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाना पड़ेगा। उसमें कटोरी भरकर दूध रख देंगे या एक चूहा बांध देंगे। जैसे ही बिल्ली चूहा खाने या दूध पीने आएगी, पिंजरा बंद हो जाएगा और बिल्ली पिंजरे में बंद हो जाएगी। इस प्रकार से आप कक्कू की हेल्प कर सकते हैं। आपको जिस जानवर को बांधना है तो आप उसका फेवरेट फूड रखिए, वो खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन हमें बेवजह किसी जानवर को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं अगला प्रश्न। पाठ से आगे ये सभी चित्र किसी एक व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, पता करो कौन। चित्र में क्या क्या बना हुआ है? चरखा है, घड़ी है, 3 बंदर हैं। एक ने आंखें बंद कर रखी हैं, दूसरे ने कान बंद कर रखे हैं और तीसरे ने मुंह बंद कर रखा है। ये यहाँ पर चप्पल है, इनको क्या बोलते हैं? खड़ाऊं बोलते हैं। यह चश्मा है और ये डंडा है। ये सभी चीजें इसके पास रहती हैं। ध्यान से सोचो, अभी अभी आपने उनका जन्मदिन भी मनाया था स्कूल में, अपने घर पर ऑनलाइन मनाया। बताइए कौन है वो? वो है हमारे प्यारे महात्मा गांधी। और ये चीजें किनसे जुड़ी हुई हैं? महात्मा गांधी जी से। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न।
कौन क्या है? बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण जानवर हैं। नीचे लिखी हुई चीजें क्या हैं? खाली जगहों में लिखो। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है? कुछ चीजों के नाम लिखे हैं, अब आपको ध्यान से देखना है ये सभी चीजें क्या हैं, किससे रिलेटेड हैं। जैसे आपको उदाहरण बताया गया है, बाघ, गाय, बकरी, हाथी और हिरण क्या हैं? जानवर हैं। वैसे ही देखते हैं प्रश्न में क्या दिया हुआ है। अगरतला, अल्मोड़ा, रायपुर, कोच्चि, वडोदरा, ये सब क्या हैं? ये सब हैं नगर। आप शहर भी लिख सकते हैं। जलेबी, लड्डू, मैसूर पाक, कलाकंद, पेड़ा, ये सब क्या हैं? ये सब तो हैं हमारी प्यारी मिठाइयाँ। नर्मदा, कावेरी, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, ये सब क्या हैं? हमारी नदियाँ। बरगद, नारियल, पीपल, चीड़, नीम, ये सभी चीज़ें क्या हैं? ये सभी चीज़ें हैं पेड़। गेहूँ, बाजरा, चावल, रागी, मक्का, अब ये क्या हैं? ये हैं फसल, या आप अनाज भी लिख सकते हैं। कुर्ता, साड़ी, फिरन, लहंगा, कमीज, ये सब क्या हैं? वस्त्र। क्या हैं? ये वस्त्र हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। कोयल, कूकू, बकरी, मेमे, जानवरों की बोलियां तो तुमने सुनी ही होंगी। कोयल की बोली को जैसे कूकना कहते हैं। कोयल कू कू कहती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? कूकना कहते हैं। और मक्खी की बोली को भिन भिनाना कहते हैं। आप जानते हैं ना, आपने सेखीबाज मक्खी में पढ़ा था ये शब्द। मक्खी की बोली को हम क्या कहते हैं? भिन भिनाना कहते हैं। वैसे ही अन्य जानवरों की बोलियों के भी नाम हैं। नीचे दिए गए खाने में एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। ढूंढ निकालो और कौन सी बोली किसकी है। अब आपको क्या करना है? जानवरों को उनकी बोलियों से मिलाना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। आइए मिलाते हैं। पहला जानवर है भैंस। भैंस क्या करती है? रंभाती है या रंभाना। घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाना। हाथी क्या करता है? चिंघाड़ना। बकरी क्या करती है? ये तो हमें पता है, मिमियाना। अब देखते हैं दूसरी टेबल में। शेर क्या करता है? दहाड़ना। क्या करता है? दहाड़ना। गधा, गधा की बोली है रेंकना। गाय की बोली है रंभाना। गाय और भैंस की बोलियों के नाम एक ही हैं, रंभाना। कुत्ता क्या करता है? ये तो हमें पता है, भौंकना। इस प्रकार से आपको जानवरों को उनकी बोलियों से मिलाना है। यह था आपका यह प्रश्न। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ठीक करो। अब हमको क्या ठीक करना है? हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। तुम्हें यह वाक्य कुछ अटपटा लग रहा होगा। इस वाक्य को फिर से पढ़ो। हवाई जहाज आसमान में उड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले सेंटेंस में मिसिंग था। इस प्रकार से आपको अब क्या करना होगा? वाक्यों को ठीक करना होगा, कुछ शब्दों को जोड़कर। अब इसी तरह इन वाक्यों को ठीक करो। क्या लिखा है यहाँ पर? धूप बैठकर ढोकला खाया। एक बार फिर से पढ़िए मेरे साथ। धूप बैठकर ढोकला खाया। क्या होगा यहाँ पर सही? धूप में बैठकर ढोकला खाया। हमने इसमें क्या जोड़ दिया? में जोड़ दिया और हमारा वाक्य सही हो गया। अगला वाक्य क्या है? पुतुल काम करने मना कर दिया। पुतुल काम करने से मना कर दिया, से भी जुड़ गया, इसमें एक और शब्द जुड़ेगा। पुतुल ने, क्या हो गया? पुतुल ने काम करने से मना कर दिया। अगला वाक्य क्या है? लता सब मूंगफली खिलाई। अगर हम यहां पर ने जोड़ दें, लता ने सब मूंगफली खिलाई, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? को। लता ने सबको मूंगफली खिलाई। अब हमारा वाक्य ठीक हो गया। पहाड़ी गांव बाघ डर बना रहता है। इसमें हमें क्या क्या जोड़ना पड़ेगा? पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता है। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को सही कीजिए और उनमें कोई एक छोटा सा शब्द जोड़िए और आपका वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? अब वे सभी शब्द फिर से लिखो
जिन्हें तुमने जोड़ा है। मैंने आपने देखा होगा, मैंने इन शब्दों को जो अलग से जोड़े गए उनको बोल्ड में लिख दिया है। कौन कौन से लेटर्स हैं यहाँ पर? में, ने, से, को, का। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिए। यह था हमारा अभ्यास मीराबेन और बाघ का। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही। बाय बाय स्टूडेंट्स।